Hey everyone, I am your Aditya sir. Thank you so much for clicking this video. So today I am shooting this lecture with great learning. तो एक बार फिर स्वागत है आपका उदित फार्मेसी के इस YouTube चैनल पे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग चैप्टर नंबर 3 इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 8 में सारे टॉपिक्स को कवर किए टॉपिकल एजेंट्स के। आज के इस लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिसका नाम है डेंटल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, क्या होता है डेंटल प्रोडक्ट, डेंचर क्लीनर्स, डेंचर एडहेसिव्स और माउथ वॉशेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आज के इस लेक्चर में कवर करेंगे और बेहतरीन जबरदस्त तरीके से जानेंगे। ठीक है, अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सारे लेक्चर्स को जरूर देखिएगा, आपको बेटर समझ में आएगा। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो फिर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बगल वाला घंटा भी दबा दीजिएगा जिससे प्रॉपर नोटिफिकेशन वगैरह भी मिल जाया करे। ठीक है, तो चलिए गर्मा गर्म स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, और इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। ठीक, तो क्या होता है डेंटल प्रोडक्ट, क्या है डेंचर क्लीनर्स, क्या है डेंचर एडिटिव, सब कुछ जानेंगे। और इसके जो बीच वाला टॉपिक्स है उसके कुछ शॉर्ट वीडियो भी लाएंगे हम, उसको भी जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। हाँ, एक पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, रफ कॉपी लेके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा जिससे आपको बेटर समझ में आए। आपके कॉन्शियस माइंड में विजुअल तरीके से आप चीजें देख रहे हैं तो आपको समझ में आए अच्छे तरीके से। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक होने वाला है डेंटल प्रोडक्ट, जिसमें हम लोग कवर करेंगे डेंचर क्लीनर्स, डेंचर एडहेसिव्स और माउथ वॉशेस। ठीक है, अब क्या है क्या चीजें, बिल्कुल घबराना नहीं है, लास्ट देखिए बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक, देखिए चैप्टर नंबर 3 चल रहा था। चैप्टर नंबर 3 में अगर डेंटल प्रोडक्ट की बात करें कि कहाँ पे है, तो ये सब हमारा हो चुका था। हिमेटेनिक्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट ऑलरेडी हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं डेंटल प्रोडक्ट की। ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट में हम लोग कवर करेंगे जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो है डेंचर एडहेसिव्स, ठीक है, डेंचर क्लीनर्स और माउथ वॉशेस। डेंचर क्लीनर्स, डेंचर एडहेसिव्स और माउथ वॉशेस, इस तीनों पॉइंट्स को कवर करना बहुत जरूरी था और चैप्टर नंबर 3 में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है तो ये आपको आना ही चाहिए। ठीक, तो चलिए बेहतरीन तरीके से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है डेंटल प्रोडक्ट और बाकी चीजों को हम कवर करते हैं। ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट। अब डेंटल प्रोडक्ट मतलब क्या? डेंटल हमको समझ में आ रहा है कि दांत से रिलेटेड है। इसके प्रोडक्ट हम दांत के लिए क्या क्या यूज करते हैं। अब हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या यूज करते हैं? टूथपेस्ट यूज करते हैं। तो टूथपेस्ट जो होता है, जो आप मंजन यूज करते हैं, टूथपेस्ट यूज करते हैं, उसमें क्या कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिले होते हैं, उसका क्या रोल है इंग्रेडिएंट का। और आप देखिए होंगे दादा दादी जी नकली दांत यूज करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, उसको हम कैसे हम उसको लंबे समय तक उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करें। तो ये सारी चीजें डेंटल प्रोडक्ट में पढ़ते हैं जो आपके फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स चैप्टर नंबर 3 में दिया गया है। ठीक है, तो आइए समझते हैं क्या लिखा है। ठीक है, देखिए डेंटल प्रोडक्ट आर यूज्ड टू मेंटेन ओरल हेल्थ केयर एंड प्रिवेंट या फिर ट्रीट डेंटल इश्यूज। ठीक है, डेंटल प्रोडक्ट का हम उपयोग करते हैं ओरल हेल्थ के लिए। ओरल हेल्थ मतलब ओरली, हमारे ये ओरली हेल्थ, ओरल वाले एरिया से है रिलेटेड। ठीक है, ओरल हेल्थ की बात कर रहा है। एंड प्रिवेंट, और इसके रोकथाम के लिए, या ट्रीट डेंटल इश्यूज, हमारे डेंटल हमारे दांतों में, ठीक है, या दांतों के अगल बगल जो भी जैसे गम्स होते हैं, मसूड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए। अब किस तरह की प्रॉब्लम आ जाए? लाइक टूथ डीके, दांत वगैरह सड़ने लग रहे हैं, देखिए यहाँ पे दांत में किस तरह से हो जाता है। ठीक है, गम में डिजीज हो जाए, मसूड़े में कोई सूजन हो जाए, आप देखते रहते हैं ब्लड आ जाता है, सूजन हो जाता है। ठीक है, एंड बैड ब्रीथ। बैड ब्रीथ मतलब जो ताजगी सांसें नहीं आते हैं ना, एक एड आता है पास आओ क्लोजअप वाला, तो वो आखिर क्या ऐसा रहता है क्लोजअप में जो मतलब वो सांसें इतनी अच्छी निकलती हैं और बैड ब्रीथ क्यों आता है। तो ये सारी चीजें हमको पढ़ना है डेंटल प्रोडक्ट में। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया। और डेंटल प्रोडक्ट अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं क्या क्या है कॉमन डेंटल प्रोडक्ट, क्या क्या आपके सिलेबस में है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, डेंचर क्लीनर्स, डेंचर एडहेसिव्स और माउथ वॉशेस, ये पांचों आपको याद होना चाहिए। ये सब डेंटल प्रोडक्ट है। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम फ्लोराइड ये हमारे टूथपेस्ट में मिलाया जाता है, इसका अपना एक अलग रोल है। ये इसको हम शॉर्ट वीडियो में लेके आएंगे, इसको आप देख लीजिएगा। सारा टॉपिक्स कवर कर पाना बहुत ज्यादा टफ है, लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हमको लगता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाते हैं उसी को बस हम यहाँ पे कवर करेंगे। बाकी शॉर्ट वीडियो में लेके आ जाएंगे जिसको आप देख लीजिएगा, एक एक मिनट के अंदर आपको बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम फ्लोराइड। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट हम क्यों मिलाते हैं, ये एडहेसिव का काम करता है। किसका? एडहेसिव का। अब मन में आता होगा ये एडहेसिव क्या है। एडहेसिव का मतलब होता है पॉलिश।
ठीक है। पॉलिशिंग, पॉलिशिंग का मतलब जैसे जूते में पॉलिश नहीं करते हैं, वैसे ये भी हम जब टूथपेस्ट में लगाते हैं अपने टूथपेस्ट को ब्रश में और सुबह उठ के घिसते हैं, ठीक है, सेम वही होता है जैसे जूते को घिसा जाता है वैसे अपने दांतों को घिसते हैं। तो ये पॉलिशिंग का काम करता है। इससे जो हमारे दांत होते हैं एकदम चमक जाते हैं, व्हाइट कलर के हो जाते हैं, ठीक है। जो भी प्लाक वगैरह मतलब जो पीले पीलेपन हो जाते हैं उसको एकदम साफ कर देता है। तो आपके टूथपेस्ट में कैल्शियम कार्बोनेट को इसीलिए मिलाया जाता है कि ये अपने दांतों को एकदम पॉलिशिंग कर दे, एकदम साफ कर दे। इसलिए हम सुबह उठते हैं एकदम चमक उठता है मेरा दांत। कैसे होता है? ब्रश करने के बाद, क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है जिसका फार्मूला होता है CaCO3। ठीक, याद रखिएगा। ये एब्रेसिव का काम करता है, पॉलिशिंग का काम करता है। दूसरा है सोडियम फ्लोराइड। सोडियम फ्लोराइड, फ्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फ्लोराइड जिसे कहते हैं दांतों में झंझनाहट। अब ये झंझनाहट होता है तो हम यहाँ पे आप देखते हैं सेंसोडाइन। सेंसोडाइन क्यों इतना ज्यादा पॉपुलर होता है? सेंसोडाइन एक टूथपेस्ट होता है, क्यों इतना पॉपुलर होता है? ऐसा क्या बाकी टूथपेस्ट जो आप यूज करते हैं, कोलगेट, दंत कांति, पतंजलि, जो भी आप यूज करते हैं, तो ऐसे बाकी जो ब्रांडेड होते हैं इतना अलग क्यों होता है? क्योंकि उसमें फ्लोराइड की क्वांटिटी ज्यादा होता है, ठीक है। एक नॉर्मल पर्सन अगर फ्लोराइड लेता है तो कितना लेगा आपको बता दें, 1000 से लेकर के 1500 ppm, ठीक है। इतना अगर कहें तो फ्लोराइड, इतना फ्लोराइड नॉर्मल पर्सन ले सकता है। अगर आपके टूथपेस्ट में 1000 से 1500 के बीच में फ्लोराइड है तो आप अच्छा वाला टूथपेस्ट यूज कर रहे हैं। आपका दांत जो है सड़ेगा नहीं, दांत में कोई तरह की कैविटी नहीं आएंगी, जो ना कोई झंझनाहट की प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर 1000 ppm से कम आ रहा है तो काफी प्रॉब्लम आजकल देखने को मिल रही है। लंबे समय बाद, तुरंत तो नहीं, लॉन्ग टाइम में अगर आप जो भी चीज खा रहे हैं दांत में फंसा रह गया तो वो डीके या फिर आपकी कैविटी, झंझनाहट, ठीक है, ठंडा गर्म खाने से जो झंझनाहट होती है, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो आप अपना टूथपेस्ट जरूर देखिएगा कि आपके टूथपेस्ट में कितना ppm फ्लोराइड है, ठीक है। तो सोडियम फ्लोराइड होना बहुत जरूरी है, और जो सेंसोडाइन वगैरह होता है इसमें काफी ज्यादा होता है फ्लोराइड, ठीक है। तो इस चीज को जरूर देखिएगा। तो यही है कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम फ्लोराइड। इसका शॉर्ट लेक्चर भी ले आएंगे शॉर्ट वीडियो में, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले थे वो टॉपिक है डेंचर क्लीनर, डेंचर एडहेसिव्स और माउथ वॉशेस। इस तीनों को कवर करेंगे, तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा और किस टॉपिक पे और लेक्चर चाहिए, ठीक है। उस हिसाब से हम चीजों को कंटिन्यू करेंगे, ठीक। चलिए, डेंचर क्लीनर्स। अब ये क्या चीज है डेंचर क्लीनर्स? देखिए, हमारे दादा दादी जी, नाना नानी जी एक नकली दांत यूज करते हैं, आर्टिफिशियल टीथ, ठीक है, इसी को बोला जाता है डेंचर, ठीक है। अब मान लीजिए जब हम अपने दांतों को डेली साफ करते हैं तो हमारा साफ रहता है, आखिर इसको भी तो सफाई की जरूरत है, इस डेंचर को भी तो सफाई की जरूरत है। तो यहाँ पे डेंचर क्लीनर, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम डेंचर को साफ करने के लिए यूज करते हैं, उसके लिए क्या आता है, वही चीज आपको यहाँ पढ़ना है, ठीक है। तो डेंचर जो आप दादा दादी जी नकली दांत यूज करते हैं तो इसको कैसे साफ किया जाए कि उसकी स्टेबिलिटी लंबे समय तक मतलब रहे, मजबूती उसकी बनी रहे और उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन वगैरह ना हो। क्योंकि डेली हमको यूज करना है, उसको लगाना, हमको नहीं मतलब दादा दादी जी को यूज करना है, लगाना है, फिर निकालना है, फिर लगाना है, निकालना है, किसी तरह का कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, किसी तरह का कोई एंटीमाइक्रोबियल इन्फेक्शन ना हो, उसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बस यही चीज हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो आइए समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है डेंचर, ठीक है। डेंचर का मतलब होता है यही नकली दांत, सीधी भाषा में कहें, जैसे आप देख सकते हैं। और क्लीनर का मतलब कि इसको कैसे क्लीन किया जाए, क्या क्या इससे आते हैं सब्सटेंस जिससे क्लीन हो सकते हैं, वही चीजें आज हमको आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या है डेंचर क्लीनर्स और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक। देखिए, डेंचर क्लीनर्स क्या चीज है? डेंचर क्लीनर्स, डेंचर क्लीनर्स आर प्रोडक्ट, डेंचर क्लीनर्स ऐसे प्रोडक्ट होते हैं स्पेसिफिकली फॉर्मुलेटेड टू क्लीन एंड मेंटेन रिमूवेबल डेंटल प्रोस्थेटिक्स डेंचर, ठीक है। हम हमारे जो डेंचर्स होते हैं उसमें जो किसी तरह का कोई भी तरह के इसमें कह सकते हैं कि कोई भी इसमें इम्प्यूरिटी वगैरह, कोई भी अशुद्धियां या कुछ भी चीजें आके फंस जाती हैं तो उसको साफ करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, ठीक है, हम यूज करते हैं डेंचर क्लीनर्स का, ठीक है। और यह सुनिश्चित करते हैं, इंश्योर करते हैं दियर लॉन्गेविटी, हाइजीन एंड सेफ्टी फॉर द यूजर। यूजर मतलब जो पर्सन यूज करते हैं, जो दादा दादी जी यूज करते हैं, वो लंबे समय तक क्या रहे, उसकी सुरक्षिता बनाए रखे, हाइजीन रहे, साफ सुथरा रहे और लंबे समय तक खराब ना हो, ठीक है। तो डेंटल प्रोडक्ट स्पेसिफिकली हम फॉर्मुलेट करते हैं किसके लिए, कि क्लीन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, जो हमारे डेंटल प्रोस्थेटिक्स होते हैं, क्लियर। चलिए, इससे क्या होता है, क्लीन करने से हमें पता है कि अगर हम साफ सुथरा रखेंगे तो लंबे समय तक हमारा जो डेंचर होगा खराब नहीं होगा, हाइजीन रहेगा, किसी इन्फेक्शन के चांस नहीं रहेंगे,
क्लियर। चलिए अब देखिए फार्मुलेशन किस किस निर्माण में आता है, जो क्लीनर्स हम यूज करते हैं, अब क्या क्या क्लीनर यूज करते हैं अभी आप ब्रांड नेम देखेंगे तो जान जाएंगे। वो फार्मुलेशन किस किस फॉर्म में आता है जो हम क्लीन करते हैं, तो पहले टैबलेट के फॉर्म में भी आता है और पाउडर के फॉर्म में भी आता है। टैबलेट और पाउडर दोनों फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो आइए देखते हैं। दीज आर डिजॉल्व इन वाटर, जैसे आता नहीं टैबलेट आता है या पाउडर आता है, तो अपने डेंचर पहले इसको वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे, पानी में घोल लेंगे, क्रिएट ए क्लीनिंग सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, जो टैबलेट या पाउडर को पानी में घोल लेंगे और एक सॉल्यूशन बना लेंगे फॉर सोकिंग द डेंचर, और डेंचर को उसमें भिगो देंगे। सोकिंग मतलब होता है भिगोना, ठीक है, सोकिंग मतलब होता है भिगोना। डेंचर को उसी में भिगो के राख में रख देंगे तो हमारा डेंचर एकदम खिला खिला एकदम साफ हो जाएगा और आराम से दादा दादी जी उसको पहन सकते हैं। ठीक है, तो टैबलेट और पाउडर भी आता है। दूसरा क्रीम और जेल्स भी आते हैं। ठीक है, क्रीम और जेल्स भी आते हैं, जैसे टूथपेस्ट भी आता है, तो टूथपेस्ट में जो कि क्रीम नहीं होता है तो उस टाइप का क्रीम और जेल्स भी आते हैं जो आप अप्लाई डायरेक्टली टू द डेंचर सरफेस फॉर ब्रशिंग। जैसे हम ब्रश से मतलब अपने टीथ को ब्रश से साफ करते हैं, ठीक है, ऐसे डेंचर्स को भी हाथ में लेके और आप क्रीम को लगा के, पेस्ट को लगा के आराम से उसको साफ कर सकते हैं ब्रश से। ठीक है, तो ये भी एक तरीका है, इस तरह से भी आता है। टूथपेस्ट फॉर डेंचर, क्रीम जेल्स आते हैं और टूथपेस्ट भी आते हैं। टूथपेस्ट डेंचर के लिए भी आते हैं, स्पेसिफिकली फार्मुलेटेड टू क्लीन डेंचर विदाउट काजिंग डैमेज। ठीक है, धीरे धीरे आप आराम से इसको साफ कर सकते हैं, किसी तरह का इसमें डैमेज भी नहीं होगा। ठीक है, किसी तरह का डैमेज ना होने पाए इस तरह से आपको साफ करना है। तो टैबलेट और पाउडर के फॉर्म में डेंचर क्लीनर्स आते हैं, क्रीम और जेल्स के फॉर्म में भी आते हैं, और टूथपेस्ट फॉर डेंचर मतलब डेंचर के लिए टूथपेस्ट भी आते हैं। क्लियर, समझ में आया ना ये चीजें? चलिए बहुत अच्छा, इतना आप नोट कर लिए होंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको पढ़ना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मार्केट प्रिपरेशन, किस किस तरह के डेंचर क्लीनर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है, क्या ब्रांड नेम है, तो सेवरल ब्रांड मैन्युफैक्चर डेंचर क्लीनिंग प्रोडक्ट, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग डेंचर प्रोडक्ट क्लीनिंग प्रोडक्ट होते हैं। देखते हैं पहले का नाम क्या है, पॉलीडेंट। ठीक है, पहला पॉलीडेंट है, फिर फिक्सोडेंट है, फिर क्या है स्टेराडेंट है, फिर कुरेगा है। पॉलीडेंट, फिक्सोडेंट, स्टेराडेंट और कुरेगा, ये चार पॉपुलर आपके ब्रांड नेम है डेंचर क्लीनर्स के। ठीक है, पॉलीडेंट की बात करें तो इफरविसेंट टैबलेट वाइडली यूज्ड फॉर ओवरनाइट डेंचर क्लीनिंग। ये एक तरह का क्या होता है, पॉलीडेंट इफरविसेंट टैबलेट होता है। इफरविसेंट टैबलेट मतलब क्या, कि जो आपका जैसे जैसे डिस्प्रिन नहीं होता है, आप इसको भिगा दीजिए पानी में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। ठीक है, तो ऐसे ही टैबलेट को पानी में भिगा देंगे तो एक तरह का जैसे इनो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, वैसे आपका पॉलीडेंट भी होता है। इसी में अपने डेंचर को पूरी रात भिगा के रख दीजिए, आपका डेंचर एकदम साफ हो जाएगा, एकदम क्लीन हो जाएगा। डेंचर मतलब वही नकली दांतें। ठीक, फिक्सोडेंट आता है ऑफर सॉल्यूशन एंड पेस्ट फॉर क्लीनिंग डेंचर, एक तरह का सॉल्यूशन आता है फिक्सोडेंट का, या फिर पेस्ट आता है, सॉल्यूशन एंड पेस्ट आता है, उसको डेंचर को साफ कर सकते हैं उससे। ठीक, स्टेराडेंट आता है टैबलेट फॉर क्लीनिंग डेंचर, एक तरह का ये भी टैबलेट होता है डेंचर को क्लीन करने के लिए। अवेलेबल इन वेरियस स्ट्रेंथ, अलग अलग स्ट्रेंथ में आता है, जितने एमजी का लेना चाहें। ठीक है, तो ये स्टेराडेंट भी आता है, पॉलीडेंट इफरविसेंट टैबलेट आता है। ठीक है, जैसे इनो होता है या फिर बाकी टैबलेट होते हैं डिस्प्रिन वगैरह के, आप पानी में घोल दीजिए, आप आराम से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, उसी में डेंचर को रख दीजिए, डेंचर हमारा एकदम साफ हो जाएगा। करेगा आता है, ये भी टैबलेट्स और पेस्ट दोनों आते हैं, नोन फॉर इफेक्टिव डेंचर क्लिनिक, जो कि डेंचर क्लिनिक के लिए प्रभावशाली माना जाता है। ठीक है, समझ में आए ना? तो पॉलीडेंट, फिक्सोडेंट, स्टेराडेंट, कोरेगा, एग्जाम में आप दो भी याद कर लेंगे तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। बाकी अगर पूरा याद कर ले तो बहुत अच्छा है, और ये सब लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है कि इफरविसेंट टैबलेट वाइडली यूज्ड फॉर ओवरनाइट डेंचर क्लिनिक, ये सब नहीं जरूरत है, बस आपको समझाने के पर्पज से बताया जा रहा है। आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्या होता है मार्केट प्रिपरेशन, या ऐसे आए क्वेश्चन कि राइट व्हाट इज डेंचर क्लीनर्स एंड राइट द मार्केट प्रिपरेशन ऑफ डेंचर क्लीनर्स, तो आप खाली लिख सकते हैं पॉलीडेंट, फिक्सोडेंट, स्टेराडेंट और कोरेगा। बहुत डिटेल्स में इसको कहानी नहीं लिखने की जरूरत है। ठीक है, ये आपको समझाने के पर्पज से किया जा रहा है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप खाली इसी लाइन को लिखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ हम देख लेते हैं थोड़ा इमेज से भी कि क्या क्या चीजें हैं। तो आप देखिए पॉलीडेंट आता है इस तरह से, फिक्सोडेंट आता है, कोरेगा आता है, और आपका स्टेराडेंट आता है। देखिए इफरविसेंट टैबलेट आता है, एकदम आराम से पानी में डालिए और इस तरह से बुलबुले निकलेंगे और अपने डेंचर को भिगा दीजिए। ठीक है, और आराम से हमारा डेंचर साफ हो जाएगा।
तो कोई भी आपके घर में या कोई भी पड़ोसी या कोई भी रिश्तेदार यूज कर रहा है तो उनको आप एडवाइस दीजिएगा कि डेंचर को भी साफ कर लीजिए। बहुत गाँव में देखें पानी में भिगा के रख देते हैं, ठीक है, तो सिर्फ पानी में मत भिगाइए, उससे भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, आ सकते हैं। इसको साफ करने के लिए मार्केट में सब ये सब अवेलेबल है, इस सब का यूज करिए। जैसे हमारे दांत, भले दांत नकली है लेकिन हम उसको मुंह में ओरली यूज करते हैं, तो ओरली के थ्रू ही हमारे बहुत वायरस बैक्टीरिया जा सकते हैं, उसको हाइजीन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ पॉलीडेंट, फिक्सोडेंट, कोरेगा और स्टेराडेंट ये अवेलेबल है मार्केट में, तो इसको आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपका काम है सबको बताना, बाकी वो अप्लाई करते हैं नहीं करते हैं वो तो उनका काम है, उनकी मर्जी है, ठीक। चलिए बहुत बढ़िया, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या है डेंचर क्लीनर। अब इसके यूजेज भी देख लेते हैं, क्या यूजेज है। हाँ, स्टोरेज कंडीशन, स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन, ठीक है। एग्जाम में आपके आएगा कि राइट द स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशन ऑफ डेंचर क्लीनर्स, तो स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन दोनों का ये चीज लिखा हुआ है। डेंचर क्लीनर्स शुड बी स्टोर्ड इन ए सेफ प्लेस आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रन एंड पेट्स। डेंचर क्लीनर को स्टोर करिए सुरक्षित जगह पे, ठीक है, और बच्चों और पेट्स में तो होता है जानवरों, पालतू जानवरों से आप दूर रखिए, बच्चों और पालतू जानवर से आप दूर रखिएगा डेंचर क्लीनर्स को, और आप अच्छे जगह, सुरक्षित जगह पे स्टोर करिए। बस यही लाइन आप ले सकते हैं, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत कुछ खास नहीं है, ठीक है। चलिए यूजेस की बात करें, क्या यूज होता है, तो हम आपको पता है कि डेंचर क्लीनर, नाम से ही पता चल रहा है कि क्लीन मतलब साफ करना, किसको, डेंचर को, तो डेंचर को साफ करना यही यूजेज है। देखिए क्लीनिंग डेंचर क्लीनिंग का सबसे पहले क्लीनिंग डेंचर को क्लीन करना, उसी चीज के बारे में लिखा हुआ है। रिमूव प्लाक मतलब कि जो डेंचर में पीलेपन पड़ जाते हैं, ठीक है, बहुत दिन से आप नहीं उसको साफ करेंगे तो पीले पीले दांतों में पड़ जाते हैं, तो डेंचर कौन बड़ी बात है, तो वहां पे भी पीले पीले पड़ जाते हैं, तो उसको दाग धब्बे जो भी पड़ जाते हैं उसको साफ कर सकते हैं, ठीक है, पेट से। स्टेन मतलब होता है धब्बा, ठीक है, स्टेन मतलब होता है धब्बा, दाग धब्बे जो पड़ जाते हैं उसको स्टेन बोलते हैं। तो प्लाक जो पीलेपन होते हैं, धब्बे हो जाते हैं फ्रॉम डेंचर में, मेंटेनिंग देयर अपीयरेंस एंड कंफर्ट, तो ये देखने में सही लगे, ठीक है, इसलिए इस तरह और कंफर्ट लगे, इसलिए हम इसको साफ करके रखते हैं, ठीक। डिसइंफेक्शंस, किसी तरह का इसमें इन्फेक्शन ना हो पाए इसलिए भी हम डेंचर क्लीनर यूज करते हैं। रिड्यूस द माइक्रोबियल लोड ऑन डेंचर, माइक्रोबियल लोड मतलब किसी तरह का बैक्टीरिया, किसी तरह का वायरस उसमें इंटर ना कर पाए, उसको कम करता है ये डेंचर क्लीनर, ठीक है। विच हेल्प, जो मदद करता है, प्रिवेंट इन्फेक्शंस, इन्फेक्शन को उपचार के लिए इन्फेक्शन को रोकता है, सच एज स्टोमेटाइटिस, ओरल थ्रस एंड गम इन्फेक्शन, खासकर स्टोमेटाइटिस मतलब होता है मुंह के छाले, ओरल थ्रस जो मुंह के छाले वगैरह हो जाते हैं तो उसमें यूज करने में बहुत दिक्कत होता है, तो ऐसे में जब हम डेंचर क्लीनर्स यूज करेंगे तो उस छालों पे भी मदद करता है। और कहीं गम इन्फेक्शन, हमारे मसूड़ी में सूजन हो गया हो तो वहां पे भी हम यूज करने के लिए अच्छे खासे एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको बहुत अच्छे तरीके से डेंचर क्लीनर्स को यूज करना ही चाहिए, क्लियर। चलिए ऑर्डर कंट्रोल मतलब हम उस डेंचर को अगर बार बार ऐसे पानी में भिगा के रख दें रात भर तो वो क्या हो जाए, कुछ दिन बाद अजीब सी स्मेल आने लगेगी, ठीक है, तो उस गंध को भी, उस स्मेल को भी कंट्रोल करता है और एक अच्छा लगता है कि मतलब उस स्मेल को भी कन्वर्ट कर देता है एक अच्छी सांसें, ठीक है, अच्छा मतलब उसमें से वो आने लगता है, खुशबू आने लगता है, जिससे क्या होता है कि डेंचर क्लीनर्स हेल्प एलिमिनेट बैड ऑर्डर, ठीक है, कास्ट बाई बैक्टीरिया फूड या फिर बेवरेज, हम जो खाना खाते हैं, जो भी पानी पीते हैं या जो भी चीज करते हैं, ठीक है, उसमें किसी तरह का बैक्टीरिया हो, जब सड़ने लगता है तो अजीब सी स्मेल आती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसी गंध को कंट्रोल करने के लिए डेंचर क्लीनर्स का भी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक 3 आपके क्या यूजेज बता दिए हैं, आपको जो बेटर लगे 2 आप यूज कर लिख सकते हैं, और तीनों याद हो जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक। चलिए तो ये आपका था डेंचर क्लीनर्स, क्लियर, समझ में आया ना डेंचर क्लीनर्स क्या है। आइए जल्दी से अब नेक्स्ट वाले टॉपिक को कवर करते हैं जिसका नाम है डेंचर एडहेसिव, ठीक है। डेंचर क्लीनर आप देख लिए, अब देखते हैं डेंचर एडहेसिव क्या है। अब डेंचर एडहेसिव अब आगे पढ़ने से पहले आपको बता दें, एडहेसिव मतलब होता है चिपकाने वाला कोई पदार्थ, ठीक है, चिपकने वाला, ठीक है। डेंचर आपको पता चल गया, नकली दांतें जो होती हैं, जो दादा दादी जी यूज करते हैं। अब देखिए हम इसको क्यों लगाते हैं, एडहेसिव की जरूरत क्यों पड़ी, कभी किसी को देखे हैं एडहेसिव यूज करते, अपने से बड़े मतलब जो बूढ़े लोग हैं, ठीक है, क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत पड़ी, आइए आज के इस लेक्चर में देखते हैं, आपके सिलेबस में है, जानना जरूरी है, ठीक।
देखिए डेंचर एडेसिव, अब क्या होता है पहले आपको बता दें। मान लीजिए आपके दादा दादी जी, आपके नहीं पड़ोसी के दादा दादी जी, आप दांत लगा रहे हैं, ठीक है, नकली दांत जिसको डेंचर बोलते हैं, हम लगा रहे हैं। अब कहीं बात कर रहे हैं कि वाह ये रहा है बहुत अच्छा है, नेताजी कल जीत गए, उसके बाद पता चला दांत ही गिर गया, ठीक है। तो नकली दांत ही जब गिर जाएगा तो वो जो कॉन्फिडेंस था उनका लो हो जाएगा कि अरे यार सबको पता चल गया नकली दांत लगाए थे, ठीक है। तो ऐसे में क्या आता है, एडेसिव आता है, चिपकने वाला पदार्थ। इसी को डेंचर को पेस्ट की तरह हम डेंचर पे अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई करके हम दांत में लगा लेते हैं, ठीक है। जब लगा लेंगे तो बहुत अच्छे से गम्स के साथ, जो मसूड़ी के साथ चिपक जाता है, और चिपकने के बाद फिर आप चाहे सेब खाइए चाहे स्माइल करिए, दादा दादी जी एकदम कंफर्ट होकर बात करते हैं, एकदम खिलखिला उठते हैं, ठीक है। तो ये एडेसिव का काम है, वो चिपकाए रखता है बहुत अच्छे तरीके से गम्स के साथ, ठीक है। तो यही है डेंचर एडेसिव। क्लीनर मतलब डेंचर को साफ कैसे किया जाए वो बताया गया है, और एडेसिव मतलब होता है कि इसको चिपका के कैसे रखा जाए, किस तरह से दादा दादी जी एकदम कंफर्ट तरीके से, एकदम बिंदास तरीके से बातें कर सकें और आराम से चीजों को बता सकें, ठीक। तो आइए देखिए क्या है डेंचर एडेसिव, लिखना कैसे है वो भी देख लेते हैं। डेंचर एडेसिव, एडेसिव मतलब वही चिपकने वाला पदार्थ, कैसा चिपकने वाला, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट एक मिनट। डेंचर एडेसिव मतलब होता है चिपकने वाला पदार्थ, ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा, डेंचर एडेसिव मतलब होता है चिपकने वाला, मतलब आपको बताया जिस तरह से कि मसूड़े गम्स में हमारे प्रॉपर तरीके से चिपक जाए उसी को बोलते हैं एडेसिव। तो डेंचर एडेसिव आर यूज्ड टू सिक्योर डेंचर, अपने डेंचर को सिक्योर करने के लिए। फाल्स टीथ मतलब होता है नकली दांतें, यहाँ गलत दांत नहीं, नकली दांतें को बोला जाता है फाल्स टीथ। तो हम उसको डेंचर को सिक्योर बनाने के लिए यूज करते हैं डेंचर एडेसिव, इन प्लेस बाय प्रोवाइडिंग बेटर एडहेशन बिटवीन द डेंचर एंड द गम्स। डेंचर और गम्स, गम्स मतलब मसूड़े और डेंचर के बीच में एडहेशन का बहुत अच्छे तरीके से वर्क करना, अच्छे तरीके से बैठ जाए, ठीक है, सॉरी, अच्छे तरीके से गम्स मतलब सेट हो जाए जो डेंचर होता है, इसीलिए हम इसको एडेसिव, डेंचर एडेसिव को यूज करते हैं। क्लियर, चलिए। दीज एडेसिव्स इंश्योर, ये एडेसिव सुनिश्चित करता है डेंचर स्टे स्टेबल कंफर्टेबल थ्रू आउट द डे, पूरे दिन जो है कंफर्टेबल फील करें, स्टेबल रहे आराम से जो डेंटर, यही इनसे सुनिश्चित होता है डेंचर एडेसिव से, ठीक है। तो एडेसिव यूज करना बहुत जरूरी है। जो लोग एडेसिव यूज नहीं करते हैं, आपके पड़ोसी दादा दादी जी, उनको बता दीजिएगा कि आप एडेसिव यूज करिए तो आप कितना बिंदास खोल के हंसिए, चाहे जितना बातें करिए चिल्लाइए, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेब खाइए, लेकिन ठीक है। तो ये एडेसिव जरूरी है, वरना फिर क्या होता है कि हम डायरेक्ट डेंचर को क्लीन करके यूज कर लेते हैं, तो वो कभी बात करने में हमारे टंग मतलब जो जीभ है कहीं लग गया, पता चला दांत गिर गया, और दांत गिर गया तो वहां बेइज्जती हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें जरूरी हैं, ये सब चीजें बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें, देखिए दो तीन चीजें होती हैं हमारी लाइफ में जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हमारा स्माइल, हमारी आंखें, ठीक है, हमारा फेस। तो ये सब चीजें आप मेंटेन करके रखिए अपने आप को। बहुत से आते हैं मानते हैं, आजकल देखा गया है किसी के बाल भी नहीं रहते हैं तो आर्टिफिशियल बिग वगैरह लगा लेते हैं, ठीक है। तो वो सब, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, किसी के साथ भी ऐसा हो जाता है। तो क्यों जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए कितना प्रभावशाली है ये भी तो जानना जरूरी है। उसमें शर्माना क्या है, हर किसी के साथ कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कभी भी किसके साथ कुछ भी हो सकता है, तो इसमें बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है। आप डेंचर भी यूज कर रहे हैं, यंग भी यूज करते हैं, ठीक है, हालांकि देखे तो नहीं है, अभी सुने हैं कि कोई यूज करता है, दादा दादी जी अक्सर यूज करते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि उनको बताए, उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि एडेसिव नाम की भी कोई चीज आती है कि हम पेस्ट की तरह लगा दें और वो अच्छे से गम से चिपक जाए, तो चाहे जितना बात करें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, चलिए। अब ये जो फार्मूलेशन की बात करें, किस किस फॉर्म में आता है, क्या ऐसा मिला होता है, तो आइए देखते हैं कैसे चिपक जाता है इतने अच्छे तरीके से। तो जो एक जो केमिकल होता है वो है कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, जिसको CMC बोलते हैं, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। डेंचर में क्या मिलाया जाता है, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, ए सेलुलोज डेरिवेटिव दैट हेल्प प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय स्यूलिंग इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जो सेलुलोज डेरिवेटिव होता है ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेता है जब वाटर में इसको घोलते हैं तब, ठीक है, फूज जाता है, फ्यूजन आ जाता है, इसमें फूल जाता है पानी में जैसे जाता है, इसलिए इसको हम एडेसिव में मिलाते हैं CMC कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज को, जो फूल के गम्स के साथ अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है।
दूसरा आपका है पॉलीविनाइल एसीटेट, PVA, पॉलीविनाइल एसीटेट भी हम यूज करते हैं, यूज्ड एज ए थिकनिंग एजेंट फॉर द एडेसिव प्रॉपर्टी, इसको और थिक बनाता है और पतला बनाता है। जो भी हम जैसे CMC मिला रहे हैं, PVA मिला रहे हैं, पॉलीविनाइल एसीटेट, कार्बोक्सी मिथाइल एसीटेट, तो इसको और पतला बना देगा, थिक बना देगा, ठीक है। उसके बाद फ्लेवरिंग एजेंट, कुछ हम इसमें फ्लेवरिंग एजेंट मिलाते हैं, किसके लिए? टेस्ट इंप्रूवमेंट के लिए। अब जाहिर सी बात है, अपने मुंह में लगा रहे हैं तो थोड़ा बहुत स्वाद तो जाएगा ही, तो थोड़ा बहुत टेस्ट भी बढ़िया लगे, इसलिए हम इसको यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट मिलाते हैं, ठीक है। जैसे मिंट हो गया, मिंट मतलब पुदीना होता है, ठीक है, या अदर माइल्ड फ्लेवर्स में भी एडेड, या कोई भी फ्लेवर हम इसमें ऐड कर देते हैं, जिससे इसकी खान मतलब ऐसे जब लगाते हैं तो एक थोड़ा बहुत जो टेस्ट जाता है वो टेस्ट हमें अच्छा फील हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि लगाते हैं उल्टी आने लगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। और गम्स जो होता है, जो चिपकाया जाता है, गम्स भी आता है। नेचुरल गम्स की बात करें जो प्राकृतिक रूप से मिलता है, जैसे जंथान गम हो गया, हेल्प विथ एडिशन, ठीक है। नेचुरल गम की बात करें तो जंथान गम जो होता है चिपकाने के लिए बहुत अच्छा यूज माना जाता है, तो एडिशन की प्रॉपर्टी के लिए अच्छा ये है जंथान, ठीक है, जिससे बहुत अच्छे से चिपक जाता है। ये सब हम मिलाते हैं अपने डेंचर एडहेसिव में, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, पॉलीविनाइल एसीटेट, फ्लेवरिंग एजेंट एंड गम्स, ठीक। चलिए, बहुत बढ़िया। अब कुछ मार्केट प्रिपरेशन की बात करें तो फिक्सोडेंट आता है, सुपर पॉलीग्रिप आता है, सीबॉन्ड आता है, कॉजियन ग्रिप आता है, सिक्योर डेंचर एडहेसिव आता है। तो फिक्सोडेंट आप वहां भी देखे थे डेंचर क्लीनर्स में भी, तो ये डेंचर क्लीनर्स और डेंचर एडहेसिव दोनों का काम करता है, ठीक है। तो फिक्सोडेंट, सुपर पॉलीग्रिप, सीबॉन्ड, कॉजियन ग्रिप और सिक्योर डेंचर एडहेसिव, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको याद होना चाहिए, इसमें से 3 भी याद कर लेंगे तो आपके लिए काफी है। फिक्सोडेंट, सुपर पॉलीग्रिप, सीबॉन्ड और कासन ग्रिप और सिक्योर डेंचर एडहेसिव्स, ठीक। आइए इसके इमेज भी देख लेते हैं तो बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए, फिक्सोडेंट पॉलीग्रिप आता है, ठीक है। उसके बाद सीबॉन्ड आता है, सीबॉन्ड के बाद वाटरप्रूफ डेंचर एडहेसिव आता है, सिक्योर डेंचर एडहेसिव जिसको कहते हैं, और कासन ग्रिप आता है, ठीक है। तो ये कुछ आपके डेंचर एडहेसिव हैं, चिपकने वाले पदार्थ, आप डेंचर पे डायरेक्ट अप्लाई करिए और आराम से अपने दांतों में लगाइए, गम्स के थ्रू गम्स और डेंचर आराम से चिपक जाएंगे और हम बिंदास होकर बातें करेंगे, सेब खाएंगे, कुछ भी करें, ठीक है। तो ये है डेंचर एडहेसिव, क्लियर। इसके स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो वही है, डेंचर एडहेसिव शुड बी स्टोर्ड इन कूल एंड ड्राई कंडीशन, इसको ठंडे और सूखे जगह पे रखना है। दे शुड बी केप्ट इन टाइटली सील्ड कंटेनर टू अवॉइड कंटामिनेशन, कंटेनर को अच्छे से सील करके बंद करके रखना है, जिससे कोई इसमें किसी तरह की गंदगी मैलापन ना आ पाए। कंटामिनेशन मतलब होता है गंदगी मैलापन, ठीक है। और अवॉइड एक्सपोजिंग देम टू हाई टेम्परेचर टू मेंटेन देयर कंसिस्टेंसी एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी, आपको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर से दूर रखना है, ठीक है, जिससे इसकी क्या हो, मेंटेन देयर कंसिस्टेंसी एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी, जिसके इसके एडहेसिव प्रॉपर्टी में कोई इफेक्ट ना आए, ठीक है। क्या, अवॉइड एक्सपोजिंग देम टू हाई टेम्परेचर, इसको हाई टेम्परेचर से एक्सपोज करके रखना, अवॉइड करके रखना है, ठीक है, एक्सपोज नहीं अवॉइड करके रखना है। तो मेंटेन, जिससे हम मेंटेन कर सकते हैं उसकी कंसिस्टेंसी की, लगातार ये चलता ही रहे, और एडहेसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और क्रीम एंड पेस्ट जो आते हैं शुड बी प्रॉपरली कैप्ड आफ्टर ईच यूज टू प्रिवेंट देम फॉर ड्राइंग आउट। जो क्रीम और ये पेस्ट आते हैं, तो जैसे आप सुबह ब्रश करते हैं आराम से उसको खोल के फिर बंद कर देते हैं, वैसे इसके भी क्रीम पेस्ट को आराम से कैप्ड कर दीजिएगा, ठीक है, आफ्टर यूज करने के बाद, जिससे इसमें क्या हो, किसी तरह का नमी ना आ पाए, ठीक। चलिए, ये कुछ स्टोरेज कंडीशन थे जिसको आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। यूजेज की अगर बात करें तो प्राइमरी यूज क्या है डेंचर एडहेसिव्स का, तो आपको पता तो चल ही गया होगा कि टू प्रोवाइड ए सिक्योर फिट बिटवीन डेंचर एंड गम्स, डेंचर और गम्स, गम मतलब मसूड़े होते हैं, डेंचर मतलब नकली दांतें, तो गम और डेंचर के बीच में जो प्रॉपर तरीके से बैठ जाए, ठीक है, फिट हो जाए, इसलिए हम यूज करते हैं। प्रिवेंटिंग मूवमेंट ड्यूरिंग च्यूइंग एंड स्पीकिंग, कुछ खाते वक्त या बोलते वक्त वो मूव ना करे, अच्छे से सेट हो जाए, ठीक है, तो इसीलिए हम यूज करते हैं डेंचर एडहेसिव। इंप्रूव्ड कंफर्ट, हम अच्छे तरीके से कंफर्ट फील कर सके, इसमें सुधार लाता है। एडहेसिव कैन रिड्यूसिंग इरिटेशन फॉर डेंचर मूवमेंट, एडहेसिव क्या करता है, जो हम डेंचर एडहेसिव यूज करते हैं, ठीक है, अपने डेंचर पे, तो एडहेसिव क्या करता है कि रिड्यूसिंग इरिटेशन मतलब होता है जो खराब लगना, ठीक है, इरिटेट होना, इसको कम करता है। और डेंचर जो मूवमेंट होता है, हम जीभ को हिलाते हैं, बातें करते हैं, तो डेंचर हमारा इधर उधर ऐसे हिलता रहता है, ठीक है, जैसे गाड़ी का साकर होता है, चलता रहता है, तो ये भी इधर उधर हिलता रहता है ऐसे। तो अभी हिलेगा तो डर लगेगा कि कहीं अगर कुछ बोल दिए, ठीक है, पता चले दादाजी गुस्सा हो गए, आपको डांटे, दांतवे गिर गया, तो ऐसे में क्या होगा, उनकी इंसल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से वो सिक्योर कर देता है, अच्छे से वो हिलता नहीं है, आराम से बात कर पाते हैं वो।
और लास्ट जो लिखे हुए हैं वो है कॉन्फिडेंस एंड स्टेबिलिटी। ये तो इसीलिए तो हम यूज ही करते हैं कि हम अगर हमारे अंदर हम अच्छे तरीके से कपड़े पहन के आते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस और अच्छा रहता है। ठीक है, तो हेल्प यूजर्स, जो भी यूजर्स होते हैं, यूजर्स मतलब दादा दादी जी, नाना नानी जी, फील मोर कॉन्फिडेंट और एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंट फील महसूस करते हैं वाइल स्पीकिंग, बोलते वक्त, ईटिंग खाते वक्त, और स्माइलिंग हंसते वक्त। ठीक है, दादा दादी जी जो यूजर्स होते हैं ये महसूस करते हैं और ज्यादा कॉन्फिडेंस जब वो बोलते हैं, खाते हैं और स्माइल करते हैं, हंसते हैं। एज द डेंचर स्टे इन प्लेस, जब डेंचर हमारा अच्छे जगह पे फिट हो जाता है तब। ठीक है, तो ये था प्राइमरी यूज। प्राइमरी यूज इसका क्या, यही था डेंचर का, कि जो चिपकाने वाला का काम करता है, गम्स और डेंचर के बीच को अच्छे तरीके से सेट कर देता है, सिक्योर कर देता है, जिससे हम कंफर्टेबल फील करते हैं, कॉन्फिडेंट रहता है हमारे अंदर। ठीक है, तो ये कुछ यूजेस थे डेंचर एडेसिव के। तो डेंचर क्लीनर्स और डेंचर एडेसिव्स आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट बात करते हैं जिसका नाम है माउथ वॉशेस। ठीक है, माउथ वॉशेस को कवर करते हैं, देखते हैं ये माउथ वॉशेस क्या है। पिछले क्लास में, पिछले लेक्चर्स में आपको माउथ वॉशेस से रिलेटेड कुछ बताए थे, याद आ रहा है? बिल्कुल, टॉपिकल एजेंट पढ़ा रहे थे। टॉपिकल एजेंट में हम माउथ वॉशेस का जो एंटीसेप्टिक यूज किए थे, जिसको हम बताए थे कि ये माउथ वॉश में यूज किया जाता है, बताइए वो क्या है, कमेंट में बताइए। बिल्कुल, ये था क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट। वेरी गुड, क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट को हम यूज करते हैं इसमें। कैसे यूज करते हैं, क्या है, आइए आज के इसमें देखते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, देखिए माउथ वॉशेस क्या होता है। माउथ वॉशेस आल्सो नोन एज ओरल रिंसेस। ठीक है, ओरल रिंसेस भी बोलते हैं। ओरल रिंसेस मतलब होता है कि मुंह कुल्ला करना। ठीक है, कुल्ला करने को बोलते हैं ओरल रिंसेस। ठीक है, अब इसको हिंदी में बहुत लोग जानते होंगे, कुल्ला करना, गलाला करते नहीं है, पानी लेते हैं मुंह से, गलाला करके थूक देते हैं, उसको बोलते हैं ओरल रिंसेस। तो माउथ वॉशेस को हम ओरल रिंसेस के नाम से जानते हैं। आर लिक्विड प्रोडक्ट, ये लिक्विड प्रोडक्ट होता है यूज टू क्लीन द माउथ, हमारे मुंह को साफ रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए, ब्रीथ रखने के लिए, कि हमारी सांसें अच्छी आए, एंड प्रोवाइड थेरापेटिक बेनिफिट, और हमें थेरापेटिक बेनिफिट प्रोवाइड कराता है। थेरापेटिक मतलब कि ऐसा कोई सरकार जिसको खाने से हम ठीक हो जाते हैं, उसको थेरापेटिक बोलते हैं। तो थेरापेटिक भी हमें लाभ देता है ये। ठीक, दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर डेंटल हाइजीन, ये डेंटल हाइजीन के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए माउथ वॉश हमें लगता है जहां तक का ये इतना इंपॉर्टेंट है, हमें अगर जल्दी जल्दी में ब्रश नहीं करना है तो आप अपने घर पे माउथ वॉश रखिए, माउथ वॉश से तुरंत एक कुल्ला करिए और थूक दीजिए, तो आपका दांत भी साफ हो जाएगा। ठीक है, और आपके कोई इन्फेक्शन भी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज होगा, हम टूथपेस्ट इसलिए यूज करते हैं कि यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट जो पॉलिशिंग का काम करता है, हमारे दांतों को चमका देता है, माउथ वॉश शायद उतना ना कर पाए। ठीक है, तो दे आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर डेंटल हाइजीन एंड आर ऑफन रिकमेंडेड फॉर रिड्यूसिंग डेंटल प्लाक, हमारे डेंटल प्लाक जो दांत सड़ने लगते हैं उनको बचाता है, प्रिवेंटिंग कैविटी को बचाता है, एंड मैनेजिंग ओरल कंडीशन, और भी ओरली जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे थ्रोट इन्फेक्शन हो गया, मसूड़े में सूजन हो गया, छाले निकल आए, तो वो भी हमें हेल्प करता है। उसके ट्रीटमेंट में भी हम माउथ वॉश यूज करते हैं। ठीक, अगर प्रिपरेशन की बात करें तो एक्टिव इंग्रेडिएंट, देखिए अब यहाँ प्रिपरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कैसे हम माउथ वॉश बनाते हैं। ठीक है, कैसे हम माउथ वॉश, ठीक है, कैसे माउथ वॉश बनाते हैं इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब क्या होता है। एक्टिव इंग्रेडिएंट मतलब होता है कि जो मेन इंग्रेडिएंट जिसको हम मिलाते हैं अपनी दवा बनाने में। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो पहले हम एंटीसेप्टिक मिलाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, एंटीसेप्टिक मिलाएंगे तभी तो किसी तरह का कोई इन्फेक्शन वगैरह हो हमारे मुंह में, उसको कंट्रोल करे। तो एंटीसेप्टिक में आप पिछले ही टॉपिकल एजेंट में पढ़े थे क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट, तो यहाँ भी हम क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट को ही मिलाते हैं। याद है कि भूल गए? बिल्कुल याद होगा, क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट को मिलाते हैं एंटीसेप्टिक में। फ्लोराइड फॉर कैविटी प्रिवेंशन, आपको बता चुके हैं कि फ्लोराइड कितना इंपॉर्टेंट है कैविटी के लिए, जो दांतों में झंझनाहट होता है उसके लिए फ्लोराइड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम फ्लोराइड भी यूज करते हैं। एस्ट्रिजेंट जिंक क्लोराइड, ठीक है, जिंक क्लोराइड हम यूज करते हैं किसके लिए, एस्ट्रिजेंट के लिए। अब ये एस्ट्रिजेंट क्या होता है, जैसे क्या होता है हमारे स्किन में, आप देखे होंगे जो लोग दाढ़ी बनवाते होंगे तो दाढ़ी बनाने के लिए पहले फिटकरी यूज करते थे, दाढ़ी में से फिटकरी को रगड़ते थे। ये फिटकरी क्या करता था, ये एस्ट्रिजेंट का काम करता था। कहीं से अगर बाय द वे कट उठ गया, ब्लड वड आ रहा हो तो उसको कंट्रोल करने का काम करता था, हमारे स्किन को सॉलिड बनाने का काम करता था। ठीक है, तो इसलिए एस्ट्रिजेंट यूज करते थे। तो ऐसे में एस्ट्रिजेंट यूज करते हैं कि कहीं पे गम्स में वो ब्लड आ रहा हो, ठीक है, किसी का इन्फेक्शन हो गया, तो एस्ट्रिजेंट क्या करता था, वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे हम जिंक क्लोराइड यूज करते हैं एस्ट्रिजेंट में, और एसेंशियल ऑयल यूज करते हैं मेंथॉल और थाइमोल। ठीक है, एक ऑयल यूज करते हैं, ठीक है, एसेंशियल ऑयल जिसका नाम है मेंथॉल और थाइमोल, जो ठंडा करता है।
ठीक। तो एक्टिव जो मेन इंग्रेडिएंट हम बनाते हैं माउथ वॉश में वो है एंटीसेप्टिक, फ्लोराइड, एस्ट्रीजेंट और एसेंशियल ऑयल। क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट मिलाते हैं, कैविटी को रोकने के लिए फ्लोराइड मिलाते हैं, जिंक क्लोराइड जो आपका एस्ट्रीजेंट का काम करता है, और मेंथाल थाइमल मिलाते हैं एसेंशियल ऑयल के लिए। ठीक, चलिए अब एक्सिपिएंट्स क्या मिलाते हैं आइए देखिए। अब दो चीजें हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो मेन दवा है, इसके अलावा कुछ हम और इसको इनहांस करने के लिए एक्सिपिएंट्स मिलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा अब एक्सिपिएंट्स में क्या मिलाते हैं, जैसे वाटर हमारा क्या हो गया एक्सिपिएंट्स, जो मेन दवा था उसके हटके। ठीक है, तो एज द सॉल्वेंट, क्योंकि ये सारी चीजें वाटर में तो ही मिलाएंगे, वाटर में मिला सकते हैं। वाटर के अलावा और क्या यूज करते हैं, एल्कोहल भी यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम अपने माउथ वॉशेस में एल्कोहल भी यूज करते हैं। अब आप कोई माउथ वॉश खरीदिएगा तो देखिएगा आप एल्कोहल फ्री वाला ले रहे हैं या एल्कोहल वाला ले रहे हैं, क्या फायदा है दोनों में। देखिए एल्कोहल मिलाते क्यों हैं, एक्ट ऐसे प्रिजर्वेटिव, ये प्रिजर्वेटिव का काम करता है एल्कोहल। मतलब आपका माउथ वॉश अगर जैसे बहुत आप कम यूज करते हैं, ठीक है, आप चाहते हैं लंबे समय तक अगर बना रहे, तो आप एल्कोहल वाला ही लीजिए, क्योंकि ये क्या करता है, ये प्रिजर्वेटिव मतलब होता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो लंबे समय तक खराब ना होने दे। ठीक है, तो एल्कोहल क्या करता है, इसको खराब नहीं होने देता है, तो एक्ट ऐसे प्रिजर्वेटिव का काम करता है एंड डिजॉल्व सर्टेन एक्टिव इंग्रेडिएंट। और हम अपने एक्टिव जो हमारा ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसी में मिलाते हैं, इसी को हम एल्कोहल में मिलाते हैं। तो वाटर वाला भी आता है, मतलब एल्कोहल फ्री भी आता है, और वाटर वाला और ये एल्कोहल वाला भी आता है। ठीक है, चलिए और कुछ हम फ्लेवर भी मिलाते हैं। आप देखिए क्या मिला है, वाटर, एल्कोहल, फ्लेवर मिलाते हैं, जैसे पिपरमिंट और सिपरमिंट फॉर ए प्लीजेंट टेस्ट। ठीक है, उसको टेस्ट को बढ़ाने के लिए पिपरमिंट मतलब होता है पुदीना, पुदीना आपको पता होगा, गांव में रहते हैं सब पुदीना। ठीक है, तो पुदीना को मिलाते हैं जिससे टेस्ट उसका और अच्छा आ सके माउथ वॉश का। और कलरिंग एजेंट मिलाते हैं टू इम्प्रूव द अपीयरेंस, अच्छे तरीके से दिखे इसलिए हम कलरिंग एजेंट मिलाते हैं, जिससे वो नीला, पीला, गुलाबी, ठीक है, एक कलर का दिखे जो अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे कि हाँ ये वाला लेना है हमको माउथ वॉश। ठीक है, समझ में आया। ये था आपका प्रिपरेशन कैसे तैयार किया जाता है। तो एक्टिव इंग्रेडिएंट में आप क्या देखिए, आप देख पाए कि हम क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट एंटीसेप्टिक मिलाते हैं, उसके बाद फ्लोराइड को रोकने, उसको कैविटी को रोकने के लिए हम फ्लोराइड मिलाते हैं। ठीक है, और आप एस्ट्रीजेंट मिलाते हैं, और अब क्या मिलाए थे, एस्ट्रीजेंट में क्या मिलाए थे, जिंक क्लोराइड मिलाए थे, और क्या मिलाए थे, एसेंशियल ऑयल में मेंथॉल थाइमल मिलाते हैं। ठीक है, और एक्सिपिएंट्स में आप क्या क्या मिलाए, एक्सिपिएंट्स में वाटर है, एल्कोहल है, फ्लेवर है, पुदीना वगैरह मिला देते हैं। और कलरिंग एजेंट में जो कलर को बनाने के लिए हम कुछ अच्छा दिखे इसलिए हम कुछ कलरिंग एजेंट मिला देते हैं। ठीक, फार्मुलेशन टेक्निक देखें कैसे बनाया जाता है, क्या टेक्निक है, वो तो क्या क्या मिला था, कैसे तैयार किया गया वो देखे थे, कैसे निर्माण किया जाता है वो टेक्निक देखते हैं। तो सिंपल है, उसी सब चीज को उठा के और आपका उसमें एक्सिपिएंट्स के साथ मिला दीजिए, बन जाएगा। वही लिखा हुआ है कि इंग्रेडिएंट्स आर यूजुअली डिजॉल्व इन वाटर। इंग्रेडिएंट मतलब ये सब आपका जो इंग्रेडिएंट है एक्टिव इंग्रेडिएंट, इसी को वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए, वाटर में घोल दीजिए, आपका बन जाएगा। जितना भी बनाना हो उसको उतनी ही ग्राम लेके वाटर में घोल दीजिए, आपका तैयार हो जाएगा। अब ये नहीं कि ऐसे बिना क्वांटिटी नापे वापे ऐसे ही डाल दिए, तो वो ऐसे नहीं बनेगा। उसका एक तरीका होता है, कितने ग्राम क्या लेना है, कौन सी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, कौन सी कम करनी है, तो ये सब आपको डिटेल्स में पढ़ेंगे तब आएगा। बस आपको बेसिक बता रहे हैं कि कैसे बनता है। तो जो आप एक्टिव इंग्रेडिएंट देखे थे उसी को वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए, घोल दीजिए, आपका माउथ वॉश बन जाएगा। दूसरा, अगर आपको एल्कोहल वाला बनाना है तो एल्कोहल में भी एडेड फॉर सॉल्युबिलिटी एज ए प्रिजर्वेटिव, हम उसी में एल्कोहल को यूज कर देते हैं, एल्कोहल में ही हम एक्टिव इंग्रेडिएंट को मिला देते हैं, जो एज ए इसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, जो घोल होता है, वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है, मतलब लंबे समय तक वो खराब नहीं होने देगा। ठीक है, और लास्ट लिखा हुआ द सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड टू रिमूव पार्टिकुलर्स इंश्योर क्लियरिटी। जो भी सॉल्यूशन होता है उसको हम फिल्टर कर लेते हैं, अच्छे साफ सुथरा कर लेते हैं, जिससे किसी तरह का पार्टिकुलेट्स, इनमें कोई तरह की गंदगी ना हो, शुद्धियां ना हो, ठीक है, क्लियर रहे। ठीक है, तो बस पानी में मिला दीजिए सारे इंग्रेडिएंट को, या अल्कोहल में मिला दीजिए, आपका माउथ वॉश बन जाएगा। क्लियर, चलिए अब हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशंस की। अभी हम देखे थे प्रिपरेशन और फार्मुलेशन टेक्निक, कैसे तैयार किया जाता है और क्या क्या मिलाया जाता है। ठीक है, इसमें मतलब कैसे तैयार किया गया है, प्रिपरेशन मतलब कैसे तैयार किया जाता है, और फार्मुलेशन कैसे बनाया जाता है। अब देखते हैं फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन किस किस फॉर्म में ये आता है, किस किस फॉर्म में ये अवेलेबल है मार्केट में, इसको देखते हैं। तो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश भी आता है, फ्लोराइड माउथ वॉश भी आता है, एल्कोहल फ्री माउथ वॉश आता है। इस तीन तरह के फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, एंटीसेप्टिक, फ्लोराइड और एल्कोहल फ्री। आपको कौन सा चाहिए आप बता दीजिएगा, मतलब हम नहीं देंगे आपको, आप वहां मार्केट से जाके ले सकते हैं। ठीक है, तो एंटीसेप्टिक माउथ वॉश की बात करें तो क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट बेस्ड प्रोडक्ट, क्लोरहेक्साडीन ग्लूकोनेट मिलाया जाता है। फ्लोराइड माउथ वॉश की बात करें तो सोडियम फ्लोराइड मिलाया जाता है, बेस्ड द सॉल्यूशन फॉर स्ट्रेंथनिंग टूथ एनिमल। हमारा जो एनिमल वाला पार्ट होता है, एनिमल पता है ना क्या होता है,
हमारा ये मान लीजिए, अरे एक मिनट दांत बना दें अच्छे से। दांत, ये हमारा कुछ दांत ऐसे होता है, ठीक। अब दांत का ये वाला जो पार्ट होता है इसी को बोलते हैं इनिमल, ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या चीज, इनिमल, ठीक, इसी को बोलते हैं इनिमल, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, एक मिनट, क्या फ्लोराइड माउथवाश, सोडियम फ्लोराइड बेस्ड सॉल्यूशन फॉर स्ट्रेंथनिंग टूथ एनिमल, हमारे एनिमल को और मजबूत बनाने के लिए, कैविटी से रोकने के लिए, झंझनाहट ना हो, ठीक है, इसलिए हम फ्लोराइड माउथवाश यूज करते हैं। एल्कोहल फ्री माउथवाश आता है, एल्कोहल फ्री माउथवाश सुटेबल फॉर दोज विथ सेंसिटिव गम्स या फिर इंडिविजुअल एवॉइडिंग अल्कोहल। अगर आपको गम्स की प्रॉब्लम है, झंझनाहट की प्रॉब्लम है, या फिर आप एल्कोहल बिल्कुल नहीं लेते हैं, बिल्कुल आप अवॉइड करते हैं, तो आप एल्कोहल फ्री माउथवाश ले सकते हैं। कोलगेट का आता है, ठीक। चलिए कुछ मार्केट प्रिपरेशन देखते हैं, क्या ब्रांड नेम है। तो पहला लिस्ट्रीन आता है, ठीक है, लिस्ट्रीन आता है। क्लोरहेक्साडिन माउथवाश आता है, क्लोरहेक्साडिन माउथवाश आपको पता है एंटीसेप्टिक होता है, पेरिडेक्स के नाम से आता है क्लोरहेक्साडिन माउथवाश, ठीक है। कोलगेट फ्लेक्स आता है, बीटाडिन माउथवाश आता है। तो लिस्ट्रीन, क्लोरहेक्साडिन माउथवाश, जो पेरिडेक्स आता है, कोलगेट फ्लेक्स आता है और बीटाडिन माउथवाश आता है। लिस्ट्रीन जो होता है कंटेन्स एसेंशियल ऑयल लाइक मेंथॉल, थाइमॉल, एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। लिस्ट्रीन में क्या होता है, एसेंशियल ऑयल मिले होते हैं, जैसे मेंथॉल मिले होते हैं, थाइमॉल, मतलब आप करेंगे तो आपका एकदम ठंडा ठंडा सा लगेगा। और ये जो होता है एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट, मतलब कि आप में किसी तरह का कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं आने देगा, एकदम साफ कर देगा, ठीक है। और क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट ये एंटीसेप्टिक का काम करता है। प्रिस्क्रिप्शन ओनली प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सम गम डिजीज, ठीक है, किसी तरह का मसूड़े में कोई सूजन हो, छाले निकल गए हो, ठीक है, आपको एंटीसेप्टिक की जरूरत हो, तो यहाँ डॉक्टर आपको यही प्रिस्क्राइब करेंगे, क्लोरहेक्साडिन माउथवाश, ठीक है, जैसे पेरिडेक्स के नाम से आता है मार्केट में ये, ठीक है। और कोलगेट फ्लेक्स एल्कोहल फ्री माउथवाश, मैक्सिमम अगर आपको यूज करना है तो कोलगेट फ्लेक्स को यूज कर सकते हैं, ये अल्कोहल फ्री रहता है, ठीक है। और बीटाडीन, ये भी आपका पोविडीन मिला होता है, आयोडीन एंटीसेप्टिक पर्पज के लिए, ठीक है। आयोडीन या पोविडीन मिला होता है जो बीटाडीन का आता है। तो बीटाडीन में कहीं कट गया हो, छाले निकल गए हो या कोई भी इंफेक्शन हो तो आप यूज कर सकते हैं बीटाडीन को, ठीक है। चलिए अब ये देखिए कुछ डायग्राम आपको शो कर रहे हैं। पेरिडेक्स माउथवाश हो गया, बीटाडीन माउथवाश हो गया, कोलगेट फ्लेक्स, इसको आप यूज कर सकते हैं, ये अल्कोहल फ्री रहता है। और लिस्ट्रीन कूलमिंट होता है जिसमें मेंथॉल मिला होता है, ठंडा लगता है, ठीक है। तो पेरिडेक्स, बीटाडीन, कोलगेट फ्लेक्स और लिस्ट्रीन ये आपके माउथ वॉशेस अवेलेबल है, ठीक है, ठीक है। तो माउथ वॉश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, क्लियर। अब आइए जल्दी से इसके यूजेज को भी देख लेते हैं, फिर लेक्चर को कवर करते हैं। अभी स्टोरेज कंडीशन बचा है, बिल्कुल स्टेबिलिटी और स्टोरेज कंडीशन को देखें तो माउथ वॉशेस शुड बी स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब इसको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करके रखना है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, इसको डायरेक्ट सनलाइट से बचा के रखना है। एंड एक्सट्रीम हीट, और बहुत ज्यादा हीट ना हो, इससे भी बचा के रखना है। ये नहीं कि कहीं उठाए ब्रश को ऐसे फेंक दिए, अरे मंजन को, टूथपेस्ट को कहीं भी फेंक दिए, माउथ वॉश को, ऐसा नहीं करना है। आपको डायरेक्ट सनलाइट के पास नहीं रखना है, और बहुत ज्यादा कहीं पे हीट हो, गर्म हो, वहां भी नहीं रखना है। एज दिस कैन डिग्रेड द एक्टिव इंग्रेडिएंट, जो आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट थे, क्लोरहेक्साडिन ग्लूकोनेट है, ठीक है, और आप जिंक क्लोराइड है, ये सब क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे, इसके मॉलिक्यूल टूटने लगेंगे आपस में, ठीक। इंश्योर द कंटेनर इज टाइटली क्लोज्ड, हम यह सुनिश्चित कर ले कि हम यूज करने के बाद कंटेनर को अच्छे से बंद कर लिए हैं कि नहीं किए हैं, ठीक है। आफ्टर यूज टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, अगर खुला रहेगा तो उसमें गंदगी मैलापन आ जाएगा, ठीक है, कंटामिनेशन आ जाएगा। कंटामिनेशन मतलब होता है गंदगी मैलापन। एल्कोहल कंटेनिंग माउथवाश, जो एल्कोहल कंटेनिंग माउथवाश होते हैं जिसमें एल्कोहल कंटेनिंग मतलब वो शामिल होता है, माउथवाश में अगर एल्कोहल शामिल है, शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, उसको बच्चों के पहुंच से दूर रखना है। एज इंडाइजेशन कैन बी हार्मफुल, अगर बच्चे गलती से पी लेते हैं तो उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ठीक, तो बच्चों के पहुंच से दूर रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम यूजेस की बात कर लेते हैं, क्या इसका यूज है माउथ वॉशेस का। तो एंटीसेप्टिक एक्शन के लिए, यूज टू रिड्यूस द बैक्टीरियल लोड इन माउथ, किसी को छाले निकल आते हैं ना, तो ब्रश करने में बहुत दिक्कत होता है, तो आप मार्केट से माउथ वॉश ले आइए, माउथ वॉश बहुत अच्छा है, आपके छाले भी ठीक हो जाएंगे और आप यहाँ पे ठीक वो भी हो जाएगा, मतलब ब्रश भी नहीं करना पड़ेगा। यूज टू रिड्यूस द बैक्टीरियल लोड इन माउथ एंड प्रिवेंट गम डिजीज सच एज गिंगिविटिस। गिंगिविटिस मतलब होता है मसूड़े में सूजन, ठीक है। गिंगिविटिस मतलब होता है अगर मसूड़े में सूजन हो जाए, जिसको कहते हैं गम डिजीज हो गया, गम डिजीज हो जाए, या माउथ में किसी तरह का बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाए, तो उसको रोकने के लिए हम एंटीसेप्टिक माउथ वॉश लाते हैं, ठीक। फ्रेशनिंग ब्रीथ, हमारी सांसें बहुत गंदी आती हैं, हम किसी के साथ बात करते हैं तो एक बदबू आता है, ठीक है, वो ताजगी सांसें चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ पे एसेंशियल ऑयल एंड डिओडोराइजर मिलाते हैं, डिओडोराइजर,
एसेंशियल में ड्यूडोराइजस मिलाते हैं जो रिड्यूस करता है हेलिटोसिस मतलब बैड ब्रीथ को कंट्रोल करता है और अच्छी सांसें आती हैं। तो फ्रेशनेस ब्रीथ के भी आता है आपका, वो क्या बोलते हैं, फ्रेशनेस ब्रीथ का भी काम करता है। ठीक है, प्लाक कंट्रोल, प्लाक मतलब वही जो पीलेपन पड़ जाते हैं ना, देखिए दांतों में देखिए पीले पीले पड़ जाते हैं, तो हेल्प प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ डेंटल प्लाक, प्लाक को भी रोकता है। अगर वो पीलेपन पड़े रहे, आप ब्रश नहीं करते हैं 10-10 दिन, तो वो क्या हो जाएंगे, सड़ने लगेंगे। रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैविटी, तो कैविटी से बचने के लिए इस प्लाक को रोकना जरूरी है। और ऐसा भी माउथ वॉश आता है जो कंट्रोल करता है, प्लाक को भी कंट्रोल करता है। ठीक है, फ्लोराइड एक्शन मतलब स्ट्रेंथ टीथ एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ टूथ डीके, दांत को सड़ने से बचाता है। ठीक है, किसी तरह का उसमें कैविटी ना हो सके, इसलिए फ्लोराइड भी होता है हमारे माउथ वॉशेस में। फ्लोराइड का रोल बता ही दिए कि फ्लोराइड होना बहुत जरूरी है, ये दांतों की झंझनाहट और सेंसिटिविटी को रोकता है। तो एंटीसेप्टिक एक्शन का भी काम करता है, फ्रेशनिंग का काम करता है, प्लाक कंट्रोल, प्लाक को रोकता भी है, और फ्लोराइड के एक्शन को भी कंट्रोल करता है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपको 3 जो टॉपिक बढ़ाए हैं आज बहुत इंपॉर्टेंट था, डेंचर क्लीनर्स, डेंचर एडहेसिव्स और माउथ वॉशेस। कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, इग्नोर मत करिएगा। और हाँ, एक चीज और कौन से टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहे हैं ये भी कमेंट में बताइएगा, उसी के हिसाब से लेक्चर लेके आएंगे। वरना फिर हम चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 2 अभी हम नहीं पढ़ाए हैं। ठीक है, तो बाकी हमें ये 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा है, इसको लिए आप जानना जरूरी था। आप इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। जो टॉपिक नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, उससे रिलेटेड हम शॉर्ट वीडियो या जो टॉपिक छूट रहे हैं उसको भी शॉर्ट वीडियो में हम कवर कराएंगे। ठीक है, तो बस आज के लेक्चर में यही इतना। अगर आप बेहतरीन तरीके से हमारे साथ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए डी फार्म फर्स्ट ईयर 2025 का बैच। सब कुछ बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अभी चैप्टर नंबर 2 चल रहा है। आइए, स्वागत है आपका और मोस्ट वेलकम है। अच्छे से एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, और अपनी पढ़ाई को एक अलग दिशा दीजिए। ठीक है, सिंपल स्टेप है, उदित फार्मेसी ऐप से डाउनलोड कर लीजिए और क्या है, लॉगिन कर लीजिए। ये सब चीजें तो आपको आता ही होगा, लॉगिन वगैरह कैसे किया जाता है, और इसको परचेज कर सकते हैं बैच को। ठीक है, सेम इसी तरह से सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, सुटिक्स, केमिस्ट्री, कोग्नोसी, एचएपी, सोशल फार्मेसी, साथ साथ उसका पीडीएफ मिल जाए तो और मजा आता है। ठीक है, चलिए बाकी ये बुक्स भी अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप ये 5 बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, 8 से 9 दिन में आपके घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, इसकी प्राइस आपके है 899। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। बाकी थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो जरूर बताइएगा कमेंट में, इससे रिलेटेड और भी लेक्चर लाते रहेंगे। और हाँ, इसको रिवाइज कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट से, एक बार देखिए सारी चीजें समझ में आ जाएगी। थोड़ा प्रॉब्लम आता है हिंदी इंग्लिश का, लेकिन प्रैक्टिस तो करिए, एफर्ट तो दीजिए, इंग्लिश भी आपका स्ट्रांग होगा। देखते देखते आपका इंग्लिश भी स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिख के प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो इंग्लिश भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, कैसा लगा ये भी बताइएगा। फिर मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।